नमस्कार साथियों, आज हम लोग केवीएस टीजीटी हिंदी में एक नए चैप्टर की तरफ अग्रसर होंगे। चैप्टर नंबर 18 है भोर और बरखा। इस पे हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, तो देखेंगे और जो है अपनी परीक्षा के लिए तैयार होंगे। तो भोर और बरखा की बात करें तो जैसे श्री कृष्ण जी का आपको चित्र दिख रहा होगा, तो संभवतः इन्हीं के बारे में लिखा गया होगा। ठीक है, तो इसमें सितार बना है, तो ये भी आप सितार देख के समझ सकते हैं कि भोर और बरखा जो मीराबाई के द्वारा रचित होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि भोर और बरखा में ऐसा क्या लिखा है और इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हैं, घर घर खुले किमारे। गोपी दह कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो हैं, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर, नागर शरण आया को तारे। ठीक है, तो मीरा जी का नाम भी आ गया है। तो अब बात करते हैं कि क्या लिखा गया है, इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, बंसी वाले मतलब श्री कृष्ण की बात हो गई। ललना मानना मतलब बेटा होता है, बच्चा होता है। जागो प्यारे मोरे प्यारे मतलब जागो मतलब जागना, मोरे मतलब हमारे प्यारे मतलब प्यार से जो है। रजनी मतलब होती है रात बीत गई, भोर मतलब सवेरा होता है, भयो मतलब होना होता है, घर घर मतलब और खुले मतलब खुलना होता है, किवाड़े मतलब दरवाजे होता है। गोपी मतलब गोपियां होती हैं, दही मतलब दही और मथना मतलब दूध से दही बनाना। ठीक है, सुनियत मतलब सुनना होता है, कंगना मतलब कंगना, झनकारे मतलब जो कंगने की छनक होती है जब दही मथा जाता है तो उसकी झनकारे होती हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर मतलब आदमी होता है, सुर मतलब जो है भगवान कह सकते हैं, और नर मतलब जो है मनुष्य होता है। ठाड़े मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब द्वारे पर। ठीक है, ग्वाल मतलब ग्वाला और बाल मतलब लड़के। सब करत कुलाहल मतलब शोर कर रहे हैं, और जय जय शब्द उचारे मतलब जय जय बोल रहे हैं। माखन रोटी तो समझते ही होंगे, माखन मतलब माखन रोटी। मालिन हाथ, माह मतलब हाथ में, और लेनी मतलब लिए हैं। गौवन मतलब होता है कि गाय के रखवाले मतलब रखवाली करने वाले। मीरा के प्रभु गिरधर श्री कृष्ण जी हैं, गिरधर नागर को बोलते हैं श्री कृष्ण। शरण आयो को तोरे, आयण मतलब आया मतलब आना, और को तोरे मतलब तुम्हारे। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्थ। अब शुरू करते हैं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किमारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर द्वारे ठाढ़े ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन मोटी रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। ठीक है, जो भी शरण में आएगा, तारे मतलब तार देना, उनको बैकुंठ भेज देना। तो इसमें माता यशोदा जी कहती हैं, और मीराबाई जी ने बताया है ये मीरा के पद से है। तो माता यशोदा कहते हैं कि उठो कान्हा, रात तो खत्म हो गई है, रजनी बीत गई है ना, रात तो खत्म हो गई है और भोर हो गया है, सुबह हो गई है, और सबके घर के जो है दरवाजे वो खुल गए हैं। अब देखो क्या क्या कर रहे हैं। गोपी जो हैं वो दही अपना मथ रही हैं, और जब दही मथते समय जो उन्होंने कंगने पहने हुए हैं, उनके जो झनकारे आ रहे हैं उसको सुन रही हैं। फिर कह रहे हैं उठो लाल जी, उनकी माता यशोदा जी कह रहे हैं उठो लाल जी, भोर भयो भोर हो गया है, और सुर नर सब जो है आपके द्वार पर खड़े हुए हैं। ठीक है, सभी लोग आपके द्वार पर, जैसे चाहे देवता हो या मनुष्य हो, तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल जो भी दूध बेचने वाले, या फिर आप कह सकते हैं मित्र और बालक, सब जो हैं जो यहाँ पे शोर कर रहे हैं और आपकी जय जयकार कर रहे हैं। जो जय जयकार करने से जो शब्द आपकी जय जयकार करने से जो शब्द उठ रहे हैं, उनसे कोलाहल हो रहा है, क्या आप सुन पा रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लिए हैं सब, और गौवन के रखवाले मतलब जितने ग्वाल बाल हैं, जितने भी गाय चराने वाले हैं, वो सब लोग अपने अपने हाथ में माखन रोटी लिए हुए हैं। अब तो उठ जाओ, और कह रहे हैं कि जो मीरा है, मीरा कह रहे हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर, आपकी शरण में जो भी आ जाता तार दिया है, आपने उसका जो है बेड़ा पार कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो है इसका भावार्थ था। अब अगला देखते हैं।
ये है, इसको शुरू करते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मोरे मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दमकै झर लावन की, नन्हे नन्हे बूंदन में बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ठीक है, तो इस तरीके से ये पद है दूसरा मीराबाई जी का। कह रहे हैं कि बरसे बदरिया सावन की, बरसे मतलब होता है बरसना, बरसे मतलब बरसना, बदरिया मतलब बादल, सावन महीने की बादल जो बरस रहा है। कह रहे सावन की मन भावन की, सावन की जो वर्षा होती है वो जो है अपने आप ही मन को बहुत ही प्यारी लगती है। कह सावन में उमगे मेरे मनवा, सावन में मेरे मन में एक उमंग है, भनक सुनी हरियावन की। क्यों उमंग है? क्योंकि हमने सुना है कि जो है हमारे प्रभु आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चौहदिस से आयो, उमड़ घुमड़ मतलब होता है उमड़ना घुमड़ना, और चौहदिस मतलब चारों दिशाओं से, आया मतलब आया। दामिन दमके झर लावन की, दामिन मतलब होती है बिजली, और दमके मतलब चमकना होता है, और झर लावन मतलब होता है कि जो है कड़कना। ठीक है, कड़कते जो नन्ही नन्ही बूंदे गिरती हैं वो। ठीक है, अब कह रहे नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे, मेहा मतलब में, तो छोटी छोटी बूंदों से, और शीतल मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा, और सुहावन तो होते सुहावनी होती। कह रहे प्रभु के गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। कह रहे कि इस तरीके से हम प्रभु के आनंद मंगल गीत गा रहे हैं। तो ये इस तरीके से है। फिर से एक बार सुन लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो इसमें ये होता है कि मीरा जी कहती हैं कि सावन का बड़ा ही मनमोहक जो है समय है यहाँ पे, और इस समय जो है बड़ी बहुत ही अच्छी हो रही, सावन के बादल बरस रहे हैं। और मीरा जी ने कहा है कि ये जो बादल हैं, बादल जो है सावन में उमंग से मेरा मन भर गया है, क्योंकि हमने सुना है कि प्रभु इधर ही आ रहे हैं उमड़ घुमड़ कर। और ये बादल जो छाए हुए हैं सावन के, उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से इस तरीके से आ रहे हैं, और ये जो बिजली है वो पूरी चमक रही है, और आसमान में कड़क रही है, और एक बात ही फैल जाती है। कह रहे नन्हे नन्हे बूंदे में बरसे, मेहा बरसे। कह रहे आसमान से जो जो नन्ही नन्ही बूंदे गिर रही हैं, और उसके साथ में जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है, वो जो है बहुत ही अच्छा महसूस करा रही है। ठीक है, और कह रहे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। कह रहे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे मौसम में शायद भगवान श्री कृष्ण ही खुद चले आ रहे हैं, और इस तरीके से मीरा जी जो है मंगल गीत गा रही हैं। तो ये तो थे अर्थ, भावार्थ आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें से कुछ न कुछ आएगा ही जरूर। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछते रहिएगा हमसे। ठीक है, इसमें हर एक लाइन, हर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो महत्वपूर्ण ना हो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ही इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।